नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट जुलाई 2020 एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हेल्थ एंड डिजीज़। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। डिजीज़ ड्यू टू स्टैग्नेटेड वाटर, जो ये पानी आपको दिख रहा है, जो खड़ा हुआ पानी है मतलब रुका हुआ पानी है, इसकी वजह से जो बीमारी होती है उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं। स्टैग्नेंट वाटर इज़ द वाटर दैट सिट इन ए सिंगल प्लेस ऑफ योर होम सच एज वाटर पोट, कूलर्स, टैंक एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी पानी जो एक ही जगह पर खड़ा रहता है, जैसे वाटर पोट्स में, गमलों के अंदर, कूलर्स के अंदर, टैंक्स में, इस तरह का वाटर। तो स्टैग्नेंट वाटर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, रोडेंट को और मॉस्किटोज़ को, मतलब कीटाणुओं को। हमारी ये इंसेक्ट जो बीमारी कीड़े होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, मक्खी मच्छर, इन सब को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मॉस्किटो कॉमनली ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर एंड लेज एग। खड़े हुए पानी के अंदर, जो स्थिर पानी रहता है उस पर क्या होता है? ब्रीड करता है, ग्रो करते हैं ये। तो और क्या करते हैं? अपने अंडे देते हैं। स्टैंडिंग वाटर इज़ द परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर ब्रीडिंग एंड फॉर द लार्वे टू ग्रो। स्टैंडिंग वाटर, खड़ा वाटर, बिल्कुल परफेक्ट एनवायरनमेंट देता है इनके बढ़ने के लिए और लार्वे के ग्रो होने के लिए, लार्वे के बढ़ने के लिए। लार्वा नीड नॉट मूविंग वाटर रिच विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ईट। जो पानी खड़ा हो जाता है उसके अंदर कीटाणु आने लगते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आने लगते हैं, सूक्ष्म जीव आने लगते हैं। तो उनके लार्वे को क्या होती है? इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो पानी नॉट मूविंग हो, मतलब जो खड़ा हुआ हो और उसके अंदर ऑर्गेनिज्म हो खाने के लिए। तो मॉस्किटो कैरी डिजीज़ कौन कौन सी है हमारी? मलेरिया है, डेंगू है, चिकुनगुना है, चिकनगुनिया कहते हैं जिसको, और जापानीज़ एनसेफेलाइटिस। इनके नाम हिंदी के अंदर भी यही है। ठीक है, तो अब देखते हैं। ये इनको देखिए, यहाँ पर दिखा दिए गए हैं। जापानीज़ एनसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, येलो फीवर, डेंगू फीवर, फिलारिसिस, मलेरिया। तो ये क्या होती है? मॉस्किटो से होने वाली बीमारी है, ये पूछा जाता है। ठीक है, इन बीमारियों के आपको क्या रखने हैं? नाम याद रखने हैं। अब देखिए, डेंगू क्या है? वायरल डिजीज़ है। चिकनगुनिया क्या है? वायरल डिजीज़ है। और मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडिक इन्फेक्शन है, प्लाज्माडियम इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? डेंगू के फीवर आता है, रैश आता है, जॉइंट पेन आता है, हेडेक आता है। और स्पीसीज कौन इसको फैलाता है? येलो फीवर मॉस्किटो। येलो फीवर मॉस्किटो क्या करते हैं? इसको फैलाते हैं। ठीक है, अब चिकनगुना क्या है? वायरल डिजीज़ है। इसके अंदर सिम्टम्स क्या रहते हैं? फीवर और जॉइंट पेन, जोड़ों के अंदर दर्द। तो ये कौन फैलाता है? ये फैलाता है एडीज़ एग पीटी, एडीज़ एल्बोपिक्टस। तो ये दो प्रकार के हमारे मॉस्किटो है। तो ओवरऑल क्या क्या, अगर ऐसा भी आपको दे दिया एडीज़, तो एडीज़ से हमारा क्या होता है? चिकनगुनिया होता है। ठीक है, अब मलेरिया की बात कर लेते हैं। फीवर विद सिवरिंग। सिवरिंग क्या होता है? जब हमारी क्या होती है? कपकपी छूटती है। कपकपी मतलब कपकपाहट होती है, उस फीवर भी होता है।
वोमिटिंग उल्टी भी आती है और हेडेक सिर का दर्द भी रहता है। और ये किससे होता है? फीमेल एनफोलिन मॉस्किटो, ठीक है। तो ये होता है इनसे। जो मादा मच्छर है, कौन है? एनफोलिन, उससे क्या होता है? ये चीज़ होती है। जो मोस्ट कॉमनली हमारा ड्रग्स है या जिसे कहते हैं हम दवा, वो क्या है? फीवर में हम जो लेते हैं, सबकी भारत के लिए मोस्ट कॉमन है, वो है पैरासीटामोल, है ना। तो पैरासीटामोल लोग घरों में भी रखते हैं, बिना डॉक्टर की एडवाइस के भी ले लेते हैं अगर बुखार आता है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कोज्ड बाय द एक्सटॉन्क्ड वाटर, खड़े हुए पानी के कारण कौन सी डिजीज होती है, बताइए। तो पहला ऑप्शन है हमारा मलेरिया। हाँ भाई, मलेरिया हुआ था बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया। पोलियो नहीं, फिनोमिया नहीं, चिकन पॉक्स नहीं। तो ऑप्शन 1 क्या है? बिल्कुल सही है कि मलेरिया हमारा होता है। ये आया था सीटेट सितंबर 15 के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टेप टू कंट्रोल, इसको रोकने का क्या तरीका है? वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट नियर द हाउस, घर के आसपास क्या होना चाहिए? पानी इकट्ठा ना हो। कीप द वाटर पोट, कूलर्स, टैंक क्लीन एंड ड्राई देम एवरी वीक, इनको क्या करना चाहिए? हर हफ्ते सुखाना चाहिए और इनको क्लीन, साफ रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए, ठीक है। यूज ए मॉस्किटो नेट इन एरिया विद द स्टिंग्ड वाटर सोर्सेज सच एज लेक और नॉट रनिंग स्ट्रीम, जिन भी घरों के पास क्या होता है? ठहराव रहता है पानी का, उनके यहाँ पर क्या करना चाहिए? मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए, मतलब मच्छरदानी लगानी चाहिए। अगला है, स्प्रिंग इंसेक्टिसाइड्स और ऑयल इन एंड अराउंड द हाउस, या तो इंसेक्टिसाइड आते हैं उनका छिड़काव करा जाए, या फिर हम क्या कर देते हैं? ऑयल का छिड़काव कर देते हैं, ठीक है भाई। ये है ऑप्शन नंबर हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो इंसेक्टिसाइड को क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? इसको कहते हैं कीटनाशक, ठीक है। अगला है, स्प्रे कैरोसिन इफ वाटर इज कलेक्टेड, वही है कि कोई भी तेल छिड़क सकते हैं, लेकिन कैरोसिन क्या है? इसमें इफेक्टिव है। कैरोसिन ज़्यादा जर्नली छिड़का जाता है जहाँ पर क्या है? पानी हमारा है, ठीक है। तो एक एक करके अब हम बीमारियों को देख लेते हैं, ठीक है। मलेरिया मेनली हमारे सीटेट के अंदर पूछा गया है बार बार, तो इसको देखते हैं। मलेरिया इज ए टिपिकल ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, जब कोई मलेरिया से इन्फेक्टेड होता है पर्सन, उसको कौन काटती है? फीमेल एनफोलिस मॉस्किटो काटती है। वो फिर दूसरे आदमी को काट देती है, तो उससे क्या हो जाता है? उस आदमी को भी मलेरिया हो जाता है। इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या करता है? कैरी कर लेता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट अपनी सलेवरी ग्लैंड के अंदर। सलेवरी ग्लैंड क्या होता है? सलेवरी ग्लैंड क्या होता है बताइए? सलेवरी ग्लैंड हमारी क्या होती है? हिंदी में इसको कहते हैं लार ग्रंथि। जो ये हमारी जीभ है बेसिकली, इसकी तरह ही होती है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या कैरी करती है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट वो कैरी कर लेती है अपनी सलेवरी ग्लैंड के अंदर। देयर जर्म्स ग्रो इन द बॉडी ऑफ मॉस्किटो इन 7 to 10 days। इसके जर्म्स कितने दिन में ग्रो कर लेते हैं मॉस्किटो के बॉडी के अंदर? 7 से 10 दिन के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन पासिस थ्रू ए साइकिल ऑफ शिवरिंग, उसे क्या होती है? कपकपी आती है।
फीवर होता है, हेडेक होता है और फाइनली उसको पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। तो इसका मेडिसिन क्या है? द ड्राइड एंड द पाउडर्ड bark of the सिनकोरा ट्री इज द यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर मलेरिया। जो ये ड्राइड सूखी हुई छाल होती है, सिनकोना वृक्ष की छाल हम प्रयोग करते हैं एज ए मेडिसिन ऑफ मलेरिया। और इसी का प्रयोग अब हमारे कोविड 19 जो वायरस है, कोरोना वायरस, इसके अंदर किया जा रहा है एज ए टेकिंग केयर। मतलब इससे हमारा क्या हो रहा है, इलाज हो पा रहा है, इम्यूनिटी लोगों की ठीक हो पा रही है, लोग ठीक हो पा रहे हैं। एज सच ये मलेरिया की एक एंटीडोट है, मलेरिया की मेडिसिन है, लेकिन ये कार्यगर हो रही है किसके अंदर? कोविड-19 के अंदर, कोरोना वायरस के खिलाफ। ठीक है। मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मलेरिया इज जनरली बिटर इन टेस्ट। बिटर क्या होता है? कड़वी होती है इसकी दवा। क्या होती है? दवा कड़वी होती है, कड़वी दवा होती है टेस्ट के अंदर। तो ये हमारा पूछ लिया जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जब, तब आप देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर पूछ लिया जाता है। मलेरिया इसके अंदर मेन है ना। तो ये है साइकिल इन्होंने दिखाई है मॉस्किटो की। ठीक है। एडल, एग, फिर लार्वा से पपैया, फिर एडल के अंदर। ठीक है। तो ये है हमारी साइकिल, इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। जो ये पॉइंट्स हमने बताए हैं इनको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। रजत सेड टू हिज फ्रेंड, आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई एम डाउन विथ फीवर। मुझे बुखार हुआ है। रवि कहता है अपने दोस्त को, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे क्या हुआ है? बुखार हुआ है। आई पासिस थ्रू ए साइकिल ऑफ शिवरिंग, फीवर एंड हेडेक एंड फाइनली स्वेटिंग। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, उसको क्या हो रहा है? कभी मतलब घबराहट होती है, फीवर आता है, हेडेक होता है और स्वेटिंग भी होती है। आफ्टर माई ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड मी ए बिटर मेडिसिन, मतलब उसको कड़वी मेडिसिन दी है। तो रजत किस बीमारी से संक्रमित है? तो हमें पता है ये किस में होता है? मलेरिया के अंदर हमें दी जाती है बार्क दिया जाता है, मतलब छाल किसकी? सिनकोना वृक्ष की, जो क्या होती है? कड़वी होती है, बिटर होती है अपने टेस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो गया? मलेरिया क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब अगला देखिए, यहाँ पर पूछा है मलेरिया पैरासाइट इज फाउंड इन। मलेरिया पैरासाइट किस में फाउंड होता है? तो अभी हमने पढ़ा था सलेवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। कब पूछा गया? सीटेट फरवरी 2011 में पूछा गया। अब आगे देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। देखिए यहाँ पर ये एक आदमी दिखाया गया, इसकी बैटरी डाउन हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि इनको फ्रूट नहीं मिला है। फ्रूट मतलब वेजिटेबल फ्रूट, जो भी हमारी डाइट होती है वो प्राप्त नहीं हुए है सही मात्रा में। ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। डिजीज कोज ड्यू टू inadequate intake of any essential nutrient in diet are called as deficiency disease। तो ये ही हमारा क्या कहलाती है? डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती है। These are not infectious or not transmissible, that is they are not passed on from one person to another। मतलब ये क्या होती है? पास नहीं होती है, एक दूसरे से नहीं फैलती है। डेफिशिएंसी डिजीज सिर्फ वो है जिसके अंदर क्या होता है? तो ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होती है, ये अपने आप होती है डेफिशिएंसी के कारण किसी भी डाइट की एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। इसकी एग्जांपल है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे, चैप्टर 4 के अंदर स्कर्वी रोग होता है लैक ऑफ विटामिन सी की कमी से।
रिकेट होता है विटामिन डी की कमी से, एनीमिया होता था आयरन की कमी से। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगला देखते हैं, अब विटामिन की डेफिशिएंसी देखते हैं। तो इसके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी क्या है? विटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट सो कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। विटामिन काफ़ी छोटी मात्रा में एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट के होते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ विटामिन, फंक्शन क्या होता है विटामिन का? प्रोटेक्ट करना अपनी बॉडी को डिजीज से, बीमारियों से रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो हमारे शरीर की रक्षा करता है बीमारियों से। विटामिन हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी पार्ट्स लाइक आइज, बोन, टीथ, गम्स हेल्थी। ये हमारी रक्षा करता है, हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को, हमारे गम्स को क्या रखने में? सुरक्षित रखने में। ठीक है, ये है हमारा अनीमिया। विटामिन किसकी कमी से होता है? अनीमिया। और सॉरी, विटामिन ए की कमी से होता है लाइट ब्राइटनेस। लाइट ब्राइटनेस, रतौंधी जिसको कहते हैं। और ये बेरी बेरी है, बेरी बेरी। और ये है स्कर्वी, विटामिन सी। ये है विटामिन बी से, विटामिन बी से। इसको आगे हम देखेंगे ऑल्दो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी बताता जा रहा हूँ। ये है विटामिन सी की वजह से ऐसा हालात हो जाते हैं। ये है विटामिन डी की वजह से। क्या होता है विटामिन डी की वजह से? रिकेट होता है। रिकेट एक बीमारी है, वो होती है। ठीक है, अब इनको डिटेल में देख लीजिए भाई। विटामिन ए, इसके सोर्सेस क्या हैं? मिल्क, बटर, चीज़, फिश, ऑयल, एग, वेजिटेबल्स एंड मैंगो। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब इसकी डेफिशिएंसी डिजीज आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके कारण होती है लाइट ब्राइटनेस। ये कल हमने डिस्कस किया था, तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप देख लेंगे, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? लिंक इसके जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, विटामिन बी है, मिल्क, ये सब चीज़ों से मिलता है। इसकी डिजीज क्या होती है इसकी डेफिशिएंसी से? बेरी बेरी। विटामिन सी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। विटामिन डी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट। विटामिन के की वजह से कौन सी होती है? लैक ऑफ ब्लड क्लोटिंग, जो हमारा खून का थक्का नहीं जम पाता। जैसे आपको कोई चोट लग गई तो आपका खून बहता रहता है, वो रुक जाता है ना कुछ देर बाद। वो किस वजह से रुकता है? तो वो विटामिन डी की वजह से रुकता है। तो स्पेनिश, गार्बेज और हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए इस वजह से। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गई विटामिन की डेफिशिएंसी। अब है देखते हैं मिनरल डेफिशिएंसी, मिनरल की कमी के कारण। ये आल्दो हम कल भी पढ़ चुके हैं काफ़ी चीज़ें इसमें से, है ना, लेकिन आज भी डिस्कस करेंगे। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन आवर फूड। मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्टेंट बॉडी फंक्शंस। ये हमारे एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये क्या होते हैं? रिक्वायर्ड होते हैं। किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं? हमारी ग्रोथ के लिए। जो हमारे जो चीज़ें मतलब गलत हो गई है, मतलब कोई दिक्कत हो गई है, उसको रिपेयर करने के लिए। बॉडी में जो फंक्शन हमारी बॉडी करती है, जैसे हाथ काम करने का फंक्शन करता है, किसी चीज़ को उठाना, ये सब करना, तो इसके रेगुलेशन के लिए हमारे मिनरल की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ विटामिन्स, मिनरल्स दिए गए हैं। अब इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आल्दो हम कल कर चुके हैं कि कैल्शियम किससे पूरी होगा? हमारा मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, ग्राम्स एंड फिश से। लेकिन इससे डिजीज़ कौन सी होती है? बोन और टूथ डिके, हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत सड़ने लगते हैं। और आयोडीन से क्या होता है? ग्वाइटर रोग होता है। आयरन से क्या होता है? अनीमिया।
अनेमिया कल डिस्कस किया था। फॉस्फोरस से क्या होता है, टीथ एंड बोन बिकम वीक, ये क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो दाल दूध हमें खाने चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। ये यहाँ पर 2 डिजीज़ दिखाई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, पूछ ली जाती है और हमें जर्नली भी पता होनी चाहिए। तो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण, मतलब प्रॉपर खाना ना मिलने के कारण, रोटी वीट राइस वगैरह से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल पाता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, मैरास्मस रोग हो जाता है। मैरास्मस, ये देखिए यहाँ पर एक लड़का दिखाया गया है, इसको क्या है, मैरास्मस रोग है। इसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, इसकी बीमारी का पता कैसे चलता है, तो ये है श्रंकन बॉडी विद नो फैट और लेस फैट, बॉडी सूख जाती है और उसके अंदर फैट कम होता है, मतलब वो मोटा नहीं होता लड़का, बच्चा या कोई भी पर्सन। रिब्स स्टिक आउट, हड्डियां बाहर दिखने लगती है। स्किन हैंग लूज ओवर द बॉडी, स्किन उस पर लूज दिखाई देती है जैसे इस लड़के की दिखाई गई है, और हमारे बालों को भी नुकसान होता है, ठीक है। लॉस ऑफ हेयर भी हमारे गायब हो जाते हैं। अब ये दूसरी डिजीज़ है जो होती है प्रोटीन की कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण ये होता है ख्वासियोकर डिजीज़ होती है, ख्वासियोकर डिजीज़ होती है। इसके सिम्टम क्या है, स्वेलो स्टमक एंड एंकल्स और स्टमक हमारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। स्केल्टन बॉडी, स्टंड ग्रोथ, डिस्कलर हेयर एंड पैची स्किन हो जाती है, और हमारे हेयर्स का क्या हो जाता है, रंग उड़ जाता है। तो ये सब सिम्टम्स है इसके। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, ख्वासियोकर, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, मैरास्मस, ठीक है। तो ये है। अब कुछ होम रेमेडीज़ देख लेते हैं कि कुछ बीमारी हमें हो जाए तो उसके घर के उपचार क्या क्या हैं। फीवर के लिए क्या करना पड़ेगा, टी ऑफ फेनुग्रीक। फेनुग्रीक क्या होता है, मेथी की चाय पीनी चाहिए, किसके लिए, फीवर से। और वुंड हो जाए, वुंड मतलब घाव हो जाए, तो टर्मरिक होती है हल्दी, आपको ये सब चीज़ें पता भी होगी। और टूथ एक, दांत में दर्द, तो क्लोव ऑयल हमारा क्या होता है, क्लोव क्या होता है, लौंग का तेल हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। कफ हो जाए, होता है जुखाम, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जिंजर एंड जर्जी गुड और हमारा अदरक। चिकनगुनिया हो जाए तो ग्लोए एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, ग्लोए हमारे पतंजलि में भी मिलता है। और डेंगू पपैया, हमारा पपैया का पपैया होता है पपीता। आई बर्निंग के लिए क्या है, प्योर रोज वाटर और ककम्बर, हमारा रोज वाटर और खीरा इसके अंदर प्रयोग करना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारे टेस्ट बर्ड, मतलब हमारी जीभ, जो जीभ होती है उसमें कुछ स्वाद के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो से यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर दिखाया भी गया है। इसको डिनोट किया गया है 1 2 3 4 के नाम से। ये हमारा ये वाला जीभ का अगला पोर्शन है और ये पिछला पोर्शन है। तो नंबर 1 पर क्या है, सबसे पीछे ऑप्शन 1 क्या है, बिटर, कड़वा हमारा कहाँ से फील होता है, बिल्कुल पीछे से। और 2 क्या है 2, सोर क्या होता है हिंदी वाले बच्चों, खट्टा हमारा यहाँ से फील होता है जीभ के पोर्शन, और यहाँ से होता है साल्टी, नमकीन।
और स्वीट कहाँ से होता है, आगे वाली, बिल्कुल आगे से, यहाँ से हमें स्वीट का पता चलता है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आ गया, इसको माइंड में रख लेंगे, बिल्कुल माइंड में ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले या तो आप अगली तरफ से याद कर लीजिए या पिछली तरफ से याद कर लीजिए। ठीक है, बी एस 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 एस, बी सो सा स्वीट। ठीक है, बी सो सा स्वीट, बी सो सा स्वीट, बी सो सा स्वीट। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं टेस्ट वर्ड फॉर बिटर, बी, तो सबसे पहले बी है, बी क्या होता है, बी सबसे पहले है, मतलब पीछे से हमने शुरू किया था, तो ये हो गया बैक ऑफ द टंग में। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिटर। तो ये बिटर सबसे पीछे हो गया ना टंग के, ये सबसे पीछे का पार्ट है। ठीक है, ये आगे का पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कब आया, सीटेट फरवरी 2011 के अंदर पूछा गया। ठीक है, अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे तंत्र सिस्टम को देखना पड़ेगा, पाचन तंत्र सिस्टम, पाचन तंत्र हमारा देखना है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड फॉर एनर्जी। हर जीव क्या करता है, खाने के लिए खाना खाता है, एनर्जी के लिए। ठीक है, फूड वी ईट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब। जो भी हम खाना खाते हैं, दांतों से उसको काटते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, जिससे हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। द न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड यूज फॉर एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स फूड से हमारा क्या किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं और यूज किए जाते हैं एज ए एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन of food into smaller particle that can be absorbed by our body is called digestion. digestion कहलाता है। ठीक है, फूड का टुकड़ों में टूटना और उसका स्मॉल पार्टिकल बनकर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना, यह प्रक्रिया क्या है, पाचन है, डाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The organ involved in the process of digestion are mouth, food pipe या कहते हैं इसको एसोपैगस कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको माउथ ऊपर का पार्ट नहीं दिखाया गया और फूड पाइप तो ये दिखाया गया है। ये हमारा स्टमक है, ये हमारा लीवर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो बाहर वाली है, अंदर वाली है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है ना, और पेनक्रियास दिखाया गया है, लार्ज इंटेस्टाइन एनस दिखाया गया है, ये यहाँ पर एनस दिखाया गया है। ठीक है, अब इनको डिटेल में देखते हैं एक एक को। तो माउथ से स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। डाइजेशन, पाचन शुरू कहाँ से होता है, माउथ से शुरू होता है। टीथ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं चाउ एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, मतलब खाने को चबाने के लिए और उनका पीसेस करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, ठीक है भैया, ये है। सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट saliva that help to soften the food and help in further breaking down of food. सलेवरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट करती है सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, बेसिकली अगर देसी भाषा में कहा जाए तो ये होता है थूक। थूक से क्या होता है, हमारा फूड क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। कुछ भी चीज़ आप खाओगे तो वो सॉफ्ट हो जाती है और वो उससे क्या होता है, उसको टूटने में क्या होती है, मदद मिलती है। तो माउथ कंप्लीट हो गया। ये वहाँ पर माउथ दिखाया गया है, मुंह जिसको हिंदी में कहते हैं। अगला है टंग, हमारी जीभ। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड विच मेक स्वेलिंग ऑफ फूड इजी। ठीक है, टंग क्या है, एक मस्कुलर पार्ट है जो क्या करता है, मदद करता है मिक्सिंग करने में सलाइवा की फूड के साथ। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, स्वैलो हो जाता है हमारा
फूड इजीली। स्वेलो, हिंदी वालों क्या होता है स्वेलो? निगलने में, निगलने में मतलब वो गल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा टंग की मदद से, ठीक है। टंग कंटेन टेस्ट बर्ड सच एज, हमने जो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ये पढ़ी थी स्वीट, सोर, साल्ट, बिटर, ठीक है। ये हमारे टंग के टेस्ट बर्ड थे, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। सीटेट में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। पिछले ट्रेंड्स में इनको इग्नोर किया गया है कुछ सालों से, लेकिन अब रिपीट एक बार अब ट्रेंड घूमेगा तो क्या होगा, ये चीज़ें आएगी उठकर, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं फूड पाइप, ये हमारा फूड पाइप है। ऑस्फो ओसेफोगस है ना, इसको ओसेफोगस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये फूड पाइप है। अब है फूड पाइप इज ए मस्कुलर ट्यूब फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, स्टमक तक ये हमारी नली है, ठीक है। व्हेन वी swallow फूड गोज डाउन द फूड पाइप एंड रीच आवर स्टमक, स्टमक में पहुंचता है किसके थ्रू? फूड पाइप के थ्रू। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? कहाँ से कहाँ तक होता है? माउथ से लेके स्टमक तक होता है। स्टमक क्या होता है? स्टमक होता है हमारा पेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टमक, स्टमक ही डिस्कस कर लेते हैं। स्टमक इज ए सैक लाइक ऑर्गन विथ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स, इसके अंदर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली मस्कुलर वॉल्स होती हैं। इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर, ये क्या कर सकता है? काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटों तक क्या रख सकता है? हमारा फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। इन द स्टमक गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय द स्टमक ब्रेक डाउन द फूड फर्दर इनटू पेस्ट, पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है, क्वेश्चन आता है गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? तो हमारा निकलता है स्टमक से, पेट से। गैस्ट्रिक जूस इन ए स्टमक इज एसिडिक, एसिडिक होता है नेचर में, मतलब अगर पीएच की बात कर लीजिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच जानते होंगे साइंस वाले तो, जो तो 7 से कम जो भी मात्रा रहती है, 0 से लेके 7 तक, 7 से कम तक मतलब 6 तक या 6.9 ऐसे करके तक क्या होता है? नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है, अम्ल होता है, ठीक है। फ्रॉम द स्टमक फूड मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, छोटी आंत के अंदर जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए ट्यूब दैट इज अबाउट 18 फीट लॉन्ग, 18 फीट की होती है, 18 फीट की होती है। हालांकि ये छोटी आंत है, लेकिन इसका साइज क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। अगर ये तो 18 फीट में दिया गया है, अगर इसको हम मीटर में कहें तो ये होता है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर होता है, ठीक है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड मिक्स विद जूस सिक्रेटेड बाय द स्टमक, फूड क्या हो जाता है? जूस के साथ मिक्स हो जाता है, जो क्या स्टमक से निकलता है। Here food is changed into fine particle and absorbed through the wall of small intestine and finally into the blood. फूड क्या हो जाता है? फाइन पार्टिकल्स में टूट जाता है एंड क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, किसके थ्रू? द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की दीवारों के द्वारा, ठीक है। एंड फाइनली इनटू द ब्लड, ब्लड में हो जाता है एब्जॉर्ब, ठीक है। अगला देखते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं फूड के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप आगे आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, बस ये बिल्कुल लास्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड passes to the large intestine.
जो भी खाना छोटी आंत से अनडाइजेस्टेड रहता है, जो भी पच नहीं पाता है, उसको हम किस में भेज देते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, बड़ी आंत में भेज देते हैं। इट इज़ 7 to 5 फीट। वो कितनी थी? 18 फीट की थी, और ये है 7 से 8 फीट की। और इसको मीटर में कहें तो 1.5 मीटर। ठीक है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हेयर, पानी यहाँ पर क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड सेंट आउट फ्रॉम द एनस, एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारी जो ये पेशाब नली होती है उसके थ्रू क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर है, और जो बाहर वाला है ये पूरा पोर्शन ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है रेक्टस, ये इसका अगले वाला पार्ट क्या कहलाता है? एनस। ठीक है। ये सब चीज़ें है, ये स्टमक ऊपर है। तो ये है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे आए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। यह है सीटेड दिसंबर 2019, अभी आया बिल्कुल, है ना। तो हाई फीवर विद द सीवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री इज। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है, हमने अभी पढ़ा है, कौन सा बीमारी है? मलेरिया रोग है कपकपी के साथ, जिसका किसके साथ इलाज किया जाता है? सिनकोना वायरस की छाल से इलाज किया जाता है। ठीक है। अब यह है सीटेट सितंबर 2016। अब अभी हमने पढ़ा था, द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एंड एड इन द डाइजेशन ऑफ फूड। मानव के पेट में अमावस्या रस की प्रकृति, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। इसकी ये हिंदी यहाँ पर आपको मिल गई, हिंदी वालों बच्चों। गैस्ट्रिक जूस की है अमावस्या रस की प्रकृति होती है वह ये। तो अभी हमने बताया था एसिडिक नेचर होता है, दैट मीन्स उसकी मात्रा होती है 0 से लेके 6.99, मतलब 7 से कम होती है। तो अम्लीय होता है, क्या होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है नेचर में, ये पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया सीटेट मई 2016 के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मलेरिया इज कोज्ड व्हेन ए फीमेल मॉस्किटो विच हैज बीटन ए मलेरिया पेशेंट बाइट अनदर पर्सन। मलेरिया तब होता है जब मादक मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य आदमी को काटता। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा होता है, ये रात को काटता है। बिल्कुल गलत है। मलेरिया इज कोज्ड बाय ए मॉस्किटो बाइट एट नाइट टाइम। रात के समय मच्छर द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है? नहीं। मलेरिया इज कोज्ड बाय ए मॉस्किटो बाइट, ये बात तो सही है, लेकिन पहली वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉस्किटो जो मलेरिया मच्छर काटता है वो पहली बात तो फीमेल है, और उसको किसको काटना चाहिए? मलेरिया के रोगी को काटना चाहिए। अगला है, मलेरिया मादक मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं कही है ना, क्योंकि मलेरिया के पेशेंट को काटना क्या है? जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, इट इज एडवाइज टू पुट ऑयल ऑन द स्टैंग वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो, दिस इज बिकॉज। मच्छरों के प्रजनन के रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मच्छर को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? मॉस्किटो आर रिपेल्ड बाय ऑयल, नहीं, क्योंकि हमें तो मच्छरों को मारना है ना। मारना क्या है? मतलब उसकी ब्रीडिंग हमें रोकनी है, तो किल्ड भी नहीं करना है। मच्छरों को तेल द्वारा मारना भी नहीं है। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ये भी गलत बात है।
परत में नहीं फंसते। ये वाला ऑप्शन 4 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑयल कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देयर बाय स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है इसमें अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आया सीटेट सितंबर 2015 के अंदर। अब इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में बी कोज्ड बाय द स्टैग्ड वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी से होती है। तो हमें पता है मलेरिया क्या है, इससे होता है। चेचक नहीं होता, चिकन पॉक्स नहीं होता, पोलियो नहीं होता, फिनोमीनिया नहीं होता, निमोनिया नहीं होता, सॉरी निमोनिया नहीं होता, है ना। तो निमोनिया नहीं होता, पोलियो नहीं होता, चेचक नहीं होता, मलेरिया होता है रुके हुए पानी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीटेट फरवरी 2015 में आया है। क्या है, कौन सा सेट ऑफ बीमारी है जो क्या होती है, मॉस्किटो से होती है। इनमें से कौन से मच्छरों से फैलने वाली रोगों का वो है। तो हमें पता है कौन कौन सी बीमारी थी, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये मे बी लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, आरती नोटिस द फॉलोइंग प्रिकॉशन रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डिजीज ऑन द पोस्टर। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से निम्नलिखित सावधानियां पड़ती है। डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड अस। पानी, हमारे आसपास पानी को जमाव न होने दे, तो मतलब पानी वाली डिजीज है। कीप वाटर पोट्स कलर एंड टैंक्स क्लीन, तो ये भी वही संकेत कर रहा है। मतलब मलेरिया या कोई भी जो डिजीज जिसके अंदर क्या होता है भैया, मलेरिया, डेंगू, इस टाइप की जो भी मॉस्किटोज से होती है, उसके लिए स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज बीन कलेक्टेड एट सम प्लेस। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। तो यूज नेट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो ये हमें पता है मलेरिया के अंदर होता है, स्मॉल पॉक्स है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चेचक नहीं, डेंगू है, आई फ्लू नहीं है, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। अगला है टाइफाइड और हैजा, नहीं, ये पानी पीने से होता है। जो खराब पानी पी लेता है, मतलब पीने योग्य पानी नहीं पी पाता, तो उनको क्या होता है, टाइफाइड या कोलरा हो जाता है, टाइफाइड या हैजा हो जाता है। तो ऑप्शन 2 भी नहीं है, सॉरी ऑप्शन 3 भी नहीं है। अगला है डेंगू और जापानीज हेल्पलेस, तो यही ऑप्शन है हमारा, डेंगू या जापानी मस्तिष्क ज्वरण। पढ़ा था हमने मॉस्किटोज से कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी चीज़ें समझ में आई हैं, बिल्कुल डिटेल से समझाया गया था। बहुत बढ़िया सेशन रहा है, ऐसी आशा के साथ। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। थैंक यू। हैव ए हेल्थी लाइफ। थैंक यू।